नमस्कार। सरल इंग्लिश क्लासेस में मैं आनंद प्रकाश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज ये मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपसे दो बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो हम में से अधिकतर लोग यदि अंग्रेजी की बात की जाए तो उनके मन में सबसे पहली बात ये होती है, सबसे पहला डर जो उनका होता है वो होता है ग्रामर का। उन्हें ऐसा लगता है कि ग्रामर ही सब कुछ है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उससे भी पहले शुरुआत होती है पढ़ने की, और पढ़ने के लिए शुरुआत होती है वोवेल कॉन्सोनेंट से और किसी शब्द के उच्चारण से। यदि शब्दों का उच्चारण सही तरीके से किया जाए और सही तरीके से उनको करते हुए पढ़ा जाए तो आधी सफलता अपने आप मिल जाती है। अर्थ को समझने में अधिक से अधिक सहायता होती है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो विभिन्न परीक्षाओं में परीक्षा देने के लिए जाते हैं, वहाँ उन्हें विभिन्न प्रकार के पैराग्राफ मिल जाते हैं और वो उस पैराग्राफ को पूरी तरह से पढ़ करके समझने में अयोग्य रहते हैं, जिसके कारण बड़ी मुश्किल से वो अपने उस पेपर को पूरी तरह से कंप्लीट कर पाते हैं। स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी कक्षा के हों, पढ़ना उनके लिए बड़ी समस्या होती है। और पढ़ने के साथ साथ धारा प्रवाह रूप से पढ़ना तो और भी कठिन बात उनके लिए होती है, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें शब्द का उच्चारण नहीं पता होता है, शब्दों से संबंधित ज्ञान नहीं होता है और इसलिए वो भ्रमित हो जाते हैं। आप जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, लगभग सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। और यदि आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है और उस एंड्रॉयड मोबाइल में यदि डिक्शनरी हो तो फिर सोने पे सुहागा है। इस यहाँ सामने जो आपको दिख रहा है, इसमें बाईं ओर कुछ अलग अलग प्रकार के अक्षर बने हुए हैं, जो चिन्ह लगे हुए हैं। इनके बारे में यदि आप कोई डिक्शनरी डाउनलोड करते हैं यूट्यूब से गूगल प्ले स्टोर से आप कोई भी डिक्शनरी डाउनलोड करें, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी डाउनलोड करें, कॉलिंस की डाउनलोड करें, मैरियम वेबस्टर की इंग्लिश डिक्शनरी डाउनलोड करें, इनमें से किसी भी डिक्शनरी को डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि किसी भी शब्द के उच्चारण में इन्हीं सिंबलों का प्रयोग किया गया है। अब ये सिंबल क्या है, इनका क्या मतलब है? तो इनका मतलब ये है कि ये जिस तरह से हैं, ये फोनेटिक सिंबल हैं। फोनेटिक का मतलब उसका फोन, साउंड, किस तरह से ये साउंड होगा। अगर हम कहें कि हम दो अलग अलग अक्षरों को ले लें तो उन अक्षरों के बारे में हम ये देखेंगे कि उन अक्षरों का उच्चारण करने के लिए, जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं कि FLOOR फ्लोर होता है, FLOUR वहाँ भी फ्लोर पढ़ा जाता है। वो अलग अलग तरह के शब्द हैं, लेकिन यदि हम ये कैसे जाने कि इसमें से किस शब्द का क्या उच्चारण होगा, ये जानने के लिए सबसे आवश्यक है कि आप इन सिंबलों के बारे में पूरी तरह से जानें और उसके बाद उनके हिसाब से उनको पढ़ने का प्रयास करें। तो जो वोवेल्स प्रयोग किए जाते हैं वो वोवेल्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट वोवेल का मतलब, जैसे हमने कहा फिल में हमने ई साउंड किया लेकिन वो बहुत शॉर्ट है। अगर हमने कहा फील, तो फील में ई हमने साउंड किया लेकिन वो फिल के ई से लंबा है, थोड़ा सा अधिक उसका ड्यूरेशन है। यही जो थोड़ा सा अधिक ड्यूरेशन होता है, इसी को हम लॉन्ग वोवेल कहते हैं, और जो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है उसे हम शॉर्ट वोवेल कहते हैं। अब यहाँ सबसे ऊपर जो आप सिंबल देख रहे हैं, सबसे ऊपर पहला लेटर जो आई है और आई के बगल में ये जो दो सिंबल बने हुए हैं, ये मतलब ये एक लॉन्ग वोवेल है और जिसे हम हिंदी में बड़ी ई कहते हैं। उस बड़ी ई के लिए डिक्शनरी में ये सिंबल प्रयोग किया जाता है। उस बड़ी ई से जुड़ी हुई स्पेलिंग की अगर हम बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि वहाँ AY है, ई है, EA है, डबल ई है, EI है, EO है, EY है, I है, IE है। ये अलग अलग वोवेल्स हैं, डबल वोवेल है, सिंगल वोवेल है, जिनका प्रोनाउंसिएशन ई होता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो पहला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं AY है। स्पेलिंग देख करके अगर आप देखें तो DAY, QUAY और DAY, तो आप सिंपली कहेंगे जैसे DAY का डे होता है वैसे QUAY का क्वे होना चाहिए, लेकिन QUAY का क्वे नहीं है बल्कि ये क्वी है, इसे क्वी पढ़ा जाता है।
अब यदि आप डिक्शनरी में इसे देखेंगे, डिक्शनरी में देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि इसे क्या पढ़ना है। यहाँ उसके नीचे हम आते हैं, सिंगल ई है। अगर हम इसे अन्य कहीं जगह दूसरी जगह पर देखते हैं, जैसे दूसरा कोई शब्द हम ले लें BET, बेट, यहाँ हम देखते हैं कि ई का उच्चारण हम ए कर रहे हैं और यहाँ हम BE केवल लिखा हुआ देखते हैं, तो उसको हम बी कहते हैं। तो हम इसको बी कहते हैं, उसको बेट कहते हैं। ये सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम डिक्शनरी को देखना जानें और उस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन करना जानें। जब तक हम सही तरह से उसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे तब तक हम किसी शब्द को सही तरह से नहीं समझ पाएंगे। उसके नीचे हम आते हैं, EA है, उससे बने हुए शब्द हैं बीट, ईच, लीड, इस तरह के शब्द। फिर उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो डबल ई है, डबल ई, सीड, कीप, फ्री। उसके नीचे आते हैं तो EI है, EI मीन्स रिसीव, डिसीव, रिसीव, डिसीव। हमने री और डी शॉर्ट प्रोनाउंस किया जबकि सीव लॉन्ग प्रोनाउंस किया। इसी तरह से हम यहाँ उससे नीचे आते हैं तो PEOPLE, पीपल। तो यहाँ P हमने जोर से, यानी हमने P को लॉन्ग प्रोनाउंस किया और पल को बहुत शॉर्ट प्रोनाउंस किया, पीपल, पीपल। उसके नीचे आते हैं तो की। उससे नीचे जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि केवल सिंपल सा आई है, केवल एक आई लिखा हुआ है। अगर हम दूसरी स्पेलिंग देखें PIN, PIN को हम पिन कहते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि MACHINE, उसको हम कहते हैं मशीन, उसे हम मशीन कहते हैं। उसके नीचे आते हैं तो आई है, आई से यानी हम देख रहे हैं कि RELIEF, रिलीफ, PIECE, पीस, FIELD, फील्ड, इस तरह के शब्द जो होते हैं। तो इन सारे शब्दों के प्रोनाउंसिएशन को यदि हम सही तरीके से जान लेंगे तो हमारी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी, और जब हमारी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी तो हमें अपने आप सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। शुरुआत में हम छोटे छोटे सेशन में इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, इसलिए हमने आज केवल एक वोवेल लिया और इस एक वोवेल को डिस्क्राइब किया। आगे आने वाले समय में ऐसे ही वीडियोज़ के द्वारा हम इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से डिस्क्राइब करेंगे। इनको पूरी तरह से जानने के लिए, अपने बच्चों को सही प्रोनाउंसिएशन सिखाने के लिए, उनकी अंग्रेजी भाषा से संबंधित उनके डर को दूर करने के लिए, यदि आप किसी अन्य कार्य में लगे हुए हैं, ऑफिस में हैं या किसी अन्य जगह पर हैं जहां आपको स्वयं अंग्रेजी भाषा से संबंधित समस्या आती है, तो सबसे पहले आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। एक एक सिंबल को अच्छी तरह से पहचानें और उसको पहचानने के बाद उसके हिसाब से उच्चारण करना सीखें, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। वीडियो शॉर्ट बनाया जा रहा है ताकि आप बहुत अधिक दबाव में ना आए, आपको ये न लगे कि वीडियो आपके लिए बोरिंग होने लगा है। इसलिए अब बाकी की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि आपको हमसे जुड़ने की ज़रूरत है, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। उससे जुड़ा हुआ यदि कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं हो पा रही है या आगे आने वाले समय में जो वीडियोज आते हैं उनमें कुछ क्लियर नहीं होता, तो आप उसके बारे में कमेंट करें। और हाँ, शेयर ज़रूर करें, ऐसे लोगों के पास उसे ज़रूर शेयर करें जो हिंदी मीडियम के हैं और जिन्हें पढ़ने में समस्या आती है, चाहे वो आपके आस पड़ोस के हों, चाहे आपके घर का बच्चा हो या चाहे आप स्वयं हो। उन सारे लोगों को इस चीज़ से बचाने के लिए और उनके इस डर को दूर करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।